नमस्ते मेरे छात्रों। देखिए आज हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8.1। 8.1 में क्वेश्चन 4 दिए गए हैं और क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ऑफ गिवन मेजर्स। कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल को। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो जो है नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अब देखिए आपको कंपास साथ में लेना है। कंपास साथ में रखकर मेरे साथ आपको हर एक सवाल को हल करना है। पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल MORE। इन क्वाड्रिलेटरल MORE लेंथ MO इज इक्वल टू 5.8 सेमी। उसके बाद लेंथ OR इज इक्वल टू 4.4 सेमी। मेजर एंगल M इज इक्वल टू 58 डिग्री। मेजर एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो हमें यहाँ रफ फिगर बनानी है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या दिया है, MORE, तो हम एक रफ फिगर साइड में बना लेंगे। अब यहाँ पर पहले क्या है 5.8 सेमी, एक रफ फिगर बनाते हैं हम छोटी। यहाँ पर ये समझो 5.8 सेमी है MO, ये है 5.8 सेमी। समझ लेना है, रफ फिगर बना रहे हैं हम। उसके बाद पहला एंगल M कितना है 58 डिग्री, तो शायद 58 डिग्री तो इधर ही आएगा, ऐसा कहीं तो भी आएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल है O किधर आएगा, O आएगा 105, इधर कहीं पर आएगा। उसके बाद है मेजर एंगल जो R है 90 डिग्री, जो R है 90 डिग्री, तो यहाँ पर R यह 90 डिग्री है, क्योंकि MORE ऐसा ही हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है यह बनेगा। अब देखिए हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर ये जो है 105 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, ये जो है 58 डिग्री है। तो अब हम देखिए हम खुद यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे साथ आपको भी ड्रॉ करना है। पहले हमें MO निकालना है। MO कितना है 5.8 सेमी। 5.8 यानी क्या, 5 सेमी के आगे 8 लाइन को गिनती करना है और वहां पर पॉइंट लेना है। तो हम पहले यहाँ पर 5.8 जो है ले रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ये 0 पर हमने पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हमने 8 पर एक पॉइंट लिया। ये यहाँ से इसे हम ज्वाइन करते हैं। अब इसे हम आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे साथ में आपको भी ड्रॉ करना है, तभी आपकी समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या है, अब MO, तो ये हमने MO निकाला है। कितना है वो, MO है 5.8 सेमी, हो गया। उसके बाद आप एंगल ड्रॉ करना है। एंगल, अब पहला एंगल जो है M, यहाँ पर जो हमारे पास है पॉइंट है उस हिसाब से एंगल ड्रॉ करना है। M पॉइंट है तो M कितना है 58 डिग्री। तो देखिए बच्चों ये जो है पॉइंट, मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखने के बाद लाइन इधर है, सेगमेंट किधर है इधर, तो इस 0 से हमने गिनती शुरू करना है। तो हमने ये देखिए मिडल पर रख दिया है। इधर देखिए ये लाइन पर आ चुकी है, तो हम आप 0 से गिनती शुरू करेंगे। 0 10 20 30 40 50 और 50 के बाद 8 लाइन, ये 50 है। फिर 50 के बाद 8 लाइन को गिनना है, तो यहाँ पर 50 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आया है 8, ये आया 58 डिग्री। ये क्या मिला है हमें 58 डिग्री मिला है। तो हम M से इसे हम क्या करते हैं, अब इधर इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमें ये मिल चुका है 58 डिग्री। ये क्या मिला है 58 डिग्री मिला है। ओके, अब यहाँ पर जो रे है रे बता देना है। उसके बाद O कितना है,
एंगल O है 105 डिग्री, तो हम O पर रखते हैं। अब देखिए, अब लाइन सेगमेंट इधर है, लाइन सेगमेंट किधर है, इधर, तो ये जो सेंटर है हमें O पर रखेंगे। ये देखिए सेंटर O पर रख दिया। देखिए अब हमने O पर यह सेंटर रख दिया है। इधर देखिए ए लाइन सेगमेंट पर आ चुकी है। अगर अब ये देखिए ये लाइन सेगमेंट पर आ चुकी है, इधर से 0 से स्टार्ट करना है, 0 इधर से है तो हमें निकालना है 105। तो देखिए यहाँ से अगर गिनती शुरू की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के बाद 5 लाइन, 100 के बाद 5 लाइन 1 2 3 4 5। ये देखिए यहाँ पर आया है 105 डिग्री, 105 डिग्री यहाँ पर आया है। तो अब इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से इसे क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हमें यहाँ पर एंगल मिल चुका है 105 डिग्री का, 105 डिग्री मिल चुका है। उसके बाद आगे क्या दिया है, आगे दिया है मेजर एंगल R। अब देखिए यहाँ पर यल, ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो OR, O से यहाँ पर इस रे पर कहीं तो भी वह R पॉइंट है, वह पहले हमें निकालना है। तो O से R कितना है, 4.4 सेमी। तो फिर हम इस कर्कटक की मदद से यहाँ पर 0 से 4 के आगे 4 लाइन को गिनती करना है 4.4। ये देखिए मैंने 4.4 यहाँ पर ले लिया है। ऊपर रखना है, किस पर रखना है, ऊपर रखना है, और ऊपर रखने के बाद इस रे पर कट कर देना है। अब जहां पर कट हुआ है वहां पर हमें पॉइंट मिला है यहाँ R, यहाँ पर क्या मिला है, पॉइंट R मिल चुका है। अब पॉइंट R मिलने के बाद जो पॉइंट R है, R जो एंगल है वो कितना है, R एंगल है 90 डिग्री। तो देखो बच्चों ये R है, R से इधर O की तरफ लाइन जा रही है। ये जो लाइन है, ये देखो ये सेगमेंट इधर आ रही है, ये जो रे है, रे ऊपर जा रहा है, पर ये यहाँ से हमें इधर आना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो बनने वाला है OR, इधर जो पॉइंट आने वाला है कौन सा, E, ORE एंगल बनने वाला है। इसलिए हमें ये जो हमारा क्या है, ये मिडल है, मिडल हमें R पर रखना है, और R पे रखने के बाद इधर की साइड को यह लाइन इस लाइन पर आने देनी है, बरोबर एक्यूरेट लेना है। और देखो इधर से 0 से गिनती स्टार्ट करना है। किससे गिनती स्टार्ट करना है, इधर 0 से, इधर के 0 से गिनती स्टार्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री मिलता है, 90 डिग्री हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर से गिनती शुरू करनी है, क्योंकि पॉइंट O इधर है, ऊपर नहीं। तो फिर हम R से इसे हम आप ज्वाइन कर देंगे, R से इसे हम ज्वाइन इधर कर देंगे। अगर हम इधर इसे ज्वाइन करते हैं तो इधर का हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिला ये मिलता है E। तो हमें ये जो है ये 90 डिग्री मिल चुका है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने नीचे लिख के रखा है, उसके आधार से हम यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ। अभी नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, मैं ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ, मुझे ड्रॉ ऊपर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ओके, सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG such that length DE is equal to 4.5 semi, length EF is equal to 6.5 semi, length DG is equal to 5.5 semi, length DF is equal to 7.2 semi, length EG is equal to 7.8 semi। अब हम पहले क्वाड्रिलेटरल रफ बना देते हैं। रफ ऐसे ही बनाते हैं, अब मैं सीधा सीधा बनाता हूँ, आपको समझ में आए। रफ इधर बना लेते हैं, पहले रफ हम इधर बना लेते हैं। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल सीधा सीधा बना लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर सीधा सीधा पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, क्योंकि वहां पर जैसे देखो यहाँ पर पहले क्या दिया है,
डी ई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमें जो लाइन दी है क्या है यहाँ पर, डी ई 4.5, ई एफ 6.5 सेमी। हमें पहले ये लेना है क्या, तो हम यहाँ पर कौन सी भी लाइन जो है ले सकते हैं। हम पहले इसे लेते हैं, जो बड़ी लाइन है उसे ले लेते हैं, और उसके बाद फिर दोनों साइड ये जो है ये दोनों डायगोनल दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं ई जी, डी जाने दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी ई एफ जी। चलो हमने जैसे दिया था वैसे लिया, डी ई एफ जी। मैं ऐसे आया हूँ, आप ऐसे भी घूम के आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, देखिए यहाँ पर जो दिया है डी ई दिया है 4.5। उसके बाद दिया है ई एफ कहाँ है, ई एफ दिया है 6.5। उसके बाद डी जी दिया है 5.5 सेमी। उसके बाद डी एफ, देखिए डी एफ दिया है डी एफ। अब डी एफ कहाँ है, ये देखो, डी से एफ को ज्वाइन कर दो, डी से एफ को ज्वाइन कर देना है। डी से एफ वो है 7.2 सेमी। उसके बाद ई जी, ई और जी को ज्वाइन कर दो, ई और जी को ज्वाइन कर देना है। इसे जी को ई एफ लिया है। उसके बाद डी जी ले लिया है। उसके बाद ई डी एफ लिया है। उसके बाद ई जी लिया है। ओके, अब पहले हमें क्या निकालना है, ई एफ 6.5 सेमी। तो स्केल लेना है, स्केल में 6 सेंटीमीटर के बाद फाई लाइन, 6 सेंटीमीटर के बाद क्या करना है, फाई लाइन पर पॉइंट लेना है। देखो आप, ये देखिए यहाँ पर मैंने 0 पर पॉइंट लिया है। उसके बाद ये देखिए 6 के बाद फाई लाइन, यहाँ पर 6.5 है। मैं इसे अब ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या किया है, इसे ज्वाइन कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें आगे की जो साइड की है उसे कंस्ट्रक्ट करना है। अब क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पर जो डायगोनल दिया है इस डायगोनल को लेना है, और यहाँ पर जो ये साइड दी है इस साइड को लेना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर निकालते वक्त पहले डायगोनल का चौक मारते हैं या साइड का चौक मारो, कोई भी चौक मारे तो कोई फर्क नहीं गिरता। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डी ई कितनी है, 4.5 सेमी। तो हम स्केल में जो है 0 से 4 के आगे 5 लाइन, ये देखिए 4.5 सेमी। फिर हम यहाँ पर रखेंगे, इसे नाम देना रहा, नाम देना ही बाकी है, 6.5 सेमी। क्या मिला है हमें, ई एफ। देखिए पहले नाम देना है, नाम अगर नहीं देते हो तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर ई पर रखना है, इस पर रखना है, ई पर रखना है, और ई पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसा। और आर्क ड्रॉ होने के बाद जो एफ से डी का डिस्टेंस है, एफ से डी कितना है, 7.2। तो इसमें डिस्टेंस लेना है 0 से 7 सेमी। 7 के बाद 2 लाइन पर जाकर रुक जाना है। ये देखो, ये लिया मैंने 7.2 सेमी। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिया है 7.2 सेमी। तो यहाँ पर एफ पर रखकर इसे इस आर्क को कट कर देना है। इस पर रखकर, एफ पर रखकर इसे कट कर देना है। एफ पर रखना है और इसे इस आर्क को कट कर देना है। जब हम इस आर्क को कट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट दोनों आर्क हुए हैं, वह जो पॉइंट है वह है डी। तो अब हम यहाँ से डी से ई को ज्वाइन करेंगे। डी से ई को हम ज्वाइन कर लेते हैं और डी से एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। डी से एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें आगे क्या दिया है, अब इधर की साइड देखिए, आपको ई जी एफ दिया है। अब पहले जी एफ का चौक मार लेते हैं। पहले क्या करते हैं, जी एफ का चौक मार लेते हैं। कर्कटक में जो है डिस्टेंस ले लीजिए 0 से
आपको लेना है 5.5, यानी 5 के बाद 5 लाइन, 0 से 5 के बाद 5 लाइन। ये देखो मैंने 5.5 डिस्टेंस यहाँ पर ले लिया है। आपको क्या करना है, आप इस F पर रखना है, F पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है, F पर रखकर ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ हो चुका है। आप देखो हमने ये जो हमें G से F है, इसके डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ क्या किया है, आर्क ड्रॉ किया है। अब हमें E से G का जो डिस्टेंस है वह ड्रॉ करना है, तो वो क्या है 7.8। तो 7.8 तो हम 0 पर रखेंगे, 0 से 7 सेंटीमीटर और 7 के बाद 8 लाइन। 7 के बाद कितनी लाइन पर लेना है, 8 लाइन पर। ये देखो मैंने 7 के बाद 8 लाइन तक 7.8 जो है इसमें डिस्टेंस लिया है। अब E पर रखना है, E पर रखना है और इसे कट कर देना है। कट होने के बाद जो पॉइंट मिलता है, हमें जो पॉइंट मिला यहाँ पर, ये जब इंटरसेक्ट होते हैं दोनों लाइन, दोनों आर्क, उस वक्त हमें मिला है G। क्या मिला है, G पॉइंट मिला है। G से हम यहाँ पर F को ज्वाइन कर लेते हैं, G से हम F को ज्वाइन कर लेते हैं और G से हम E को ज्वाइन कर लेते हैं, G से हम E को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर D से G को ज्वाइन कर लेते हैं, D से G को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए D E F G, हमें यहाँ पर D E F G यह जो है हमारा यहाँ पर मीटर मिल चुका है 7.8 सेमी, यह है 7.2 सेमी, यह लाइन है 5.5 सेमी और यह जो लाइन है 4.5 सेमी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसे मैं पहले रफ कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या दिया है, यहाँ पर देखिए इन क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। चलो तो हम वहाँ पर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ AB इज इक्वल टू 7.4 सेमी, लेंथ BC इज इक्वल टू 4.8 सेमी, मेजर एंगल A 70 डिग्री, मेजर एंगल B 50 डिग्री, मेजर एंगल C 140 डिग्री। तो देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, यूं ही कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। अब वहां पर ड्रॉ करते एक्यूरेट ड्रॉ करते बैठेंगे तो वहां पर कुछ भी हमारी समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। तो यहाँ पर मैंने एक्यूरेट नहीं ड्रॉ किया है, यूं ही किया है, रफ है वो। तो यहाँ पर हमें लेंथ BC कितनी है, 4.8 सेमी है। उसके बाद मेजर एंगल क्या है, A, मेजर एंगल A हमें कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। उसके बाद मेजर एंगल B 50 डिग्री दिया है, ओके 50 डिग्री दिया है। उसके बाद में आगे क्या है, मेजर एंगल C, मेजर एंगल C जो है 140 डिग्री दिया है। उसके बाद देखिए A 70 डिग्री है, B 50 डिग्री है और C कितना है, 140 डिग्री है। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आगे बाकी कुछ है क्या, AB दिया है अभी हमें 6.4 सेमी। AB कितना है, AB रहा था, AB 6.4 सेमी दिया है। तो चलो तो अब हम क्या करते हैं, पहले AB ड्रॉ करेंगे। हम जरा इसे उल्टा कर लेते हैं, AB करेंगे उसके बाद A करेंगे। अगर ऐसा ही करना है तो ऐसा कर लेते हैं, चलो जैसा है वैसा करते हैं। तो अब हमें BC ड्रॉ करना है। तो अब देखिए हम BC यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो BC ड्रॉ करते वक्त 0 से 4 सेमी, 4 के बाद 8 लाइन, यानी 0.8 सेमी, 0.8 सेमी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये इंक का प्रॉब्लम हो रहा है, इंक ज़्यादा हो गई शायद।
तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इंक ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमारा आ चुका है BC। BC कितना आया है 4.8 सेमी आ चुका है। अब हमें एंगल B ड्रॉ करना है। B कितना है 50 डिग्री। तो देखिए हमने ये सेंटर B पर रखा है। B के बाद इधर लाइन इधर है C पॉइंट, तो हम उसके ऊपर ये जो लाइन है एंड की उसके ऊपर बरोबर रखी है। देखिए वह बरोबर होनी चाहिए। ये आ गई वहां पर 0 से स्टार्ट करते हैं 10 20 30 40 और ये 50 यहाँ पर मिलता है 50। तो यहाँ पर मुझे 50 डिग्री मिल चुका है। तो यहाँ से मैं इसे 50 डिग्री को क्या करता हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मिला मुझे 50 डिग्री। यहाँ पर कितना मिला 50 डिग्री। अब 6.4 सेमी ये B से A का पॉइंट डिस्टेंस ले लेते हैं 6.4 सेमी। 6 के बाद 4 लाइन और 0 पर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखो यह पॉइंट जो है मुझे क्या मिला है, यह पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट मिला है यह कौन सा मिला है A मिला है, याद रखिए। अब मुझे यह क्या मिला है A। आप ये मिला है A क्या है 70 डिग्री। तो फिर देखिए अब A पर रखना है, यह जो सेंटर है A पर रखना है। और देखिए इधर पॉइंट B इधर है तो हम 0 इधर से स्टार्ट करेंगे, याद रखना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने A पर रखा है, हमें 70 डिग्री लेना है। तो A पर रखा है और A पर रखने के बाद इधर देखिए यहाँ 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। किससे स्टार्ट करता हूँ 0 से 10 20 30 40 50 60 70। ये देखिए यहाँ पर 70 डिग्री मिला मुझे। ये यहाँ पर 70 डिग्री मिल चुका है। तो यहाँ से मैं 70 डिग्री को ज्वाइन कर लूंगा। यहाँ से क्या करता हूँ मैं अब इस 70 डिग्री को ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 70 डिग्री मिल चुका है। ओके, अब C एंगल कितना है 140 डिग्री है। अब C पर रखना है, C पर रखना है और 140 ये कितनी लिया मैंने 6.4 सेमी। ओके, ये कितना आया है 70 डिग्री। अब यहाँ C पर रखना है। देखो मैंने ये C पर रखा है, C पर यहाँ पर 50 डिग्री बरोबर है ना ये। ओके, यहाँ C पर रखना है और 140 डिग्री लेना है। ये देखो मैंने C पर रखा है, इधर लाइन बरोबर है 0 100 101 120 30 40 140 कहाँ पर मिल रहा है मुझे, ये देखो यहाँ पर मुझे 140 मिला है। कहाँ मिला है, इधर मिला है। तो यहाँ से मैं इस 140 को ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने 140 को ज्वाइन कर लिया है। ये जो एंगल मिला है मुझे 140 और ये जो पॉइंट हमें मिला है यह पॉइंट मिला है अभी हमें D ABCD। यह हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ लिखे वाला है। कोई 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपको। अब हम 4 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे करने जा रहे हैं। मेरे साथ आप अगर करते हो तो 100 गुना आपको यह कंस्ट्रक्ट करते आने वाला है। बाद में आप करते बैठोगे तो शायद आप कर पाओ या ना कर पाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, उसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 अब हम रफ डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं LMNO। तो फिर यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और उसे नाम दे देते हैं LMNO। ओके, LMNO। अब यहाँ पर लेंथ LM इक्वल लेंथ LO। LM कहाँ है 6 सेमी। तो देखिए LM 6 सेमी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद LO 6 सेमी है। ओके, समझ में है। उसके बाद ON कहाँ है, ये देखो ON कितना है 4.5 सेमी है। उसके बाद क्या है ON इक्वल NO, ये दोनों 4.5 सेमी है। तो यहाँ पर ON हो गया। NM कहाँ है, ये देखो 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर अभी
हमने देखा। अब आगे क्या है, ओ एन, ओ से एन को ज्वाइन करना है, ओ से एन को ज्वाइन कर लेना है। अब ओ से एन को ज्वाइन कर लेता हूं और ओ से एन कितना है 7.5 सेमी। ओके, अब हमें यह कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले हम क्या लेने वाले हैं, एम एन 4.5 सेमी। तो देखो यहां पर मैं ले रहा हूं अभी 0 पर और 0 के बाद 4 सेमी, 4 के बाद 5 लाइन 4.5 सेमी, ये 0 के बाद ये 4 के बाद ये 5 लाइन 4.5 सेमी। अब इसे मैं कर रहा हूं ज्वाइन, इसे कर देता हूं ज्वाइन, यहां से इसे ज्वाइन कर दिया, ये हो चुका है मेरा 4.5 सेमी। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इंक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये हो गया मेरा 4.5 सेमी। ये क्या है मेरा यम यन, ये क्या है यम यन है। ओके, यम यन है। अब देखो हमें यम ओ और ओ एन को ड्रॉ कर लेना है, यम ओ और ओ एन को ड्रॉ कर लेना है पहले। फिर यहाँ पर एन से ओ कितना है 4.5 और एम से ओ कितना है 7.5। तो हमें पहले एन से ओ का डिस्टेंस कितना है 4.5, तो 4.5 इसमें डिस्टेंस लेना है 0 डिग्री से 4 सेमी, 4 के बाद 5 लाइन। तो मैंने यहाँ पर 4.5 सेमी ले लिया है डिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूँ, एन पर रखकर एक चौक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एन पे रख के एक चौक मैंने ड्रॉ किया है। अब देखो एम से ओ का डिस्टेंस कितना है 7.5 सेमी। तो हमें करीसी कर्कटक में 7.5 सेमी डिस्टेंस लेना है, 7 के बाद 5 लाइन, मग 0 से गिनती करते वक्त 0 से 7 सेमी, 7 के बाद 5 लाइन 7.5 सेमी। तो हम यहाँ से 7.5 का डिस्टेंस लिया है मैंने इस कर्कटक में, और मैं अब यहाँ पर रख कर इसे कट कर देता हूँ। मैंने कट कर दिया है। अब हमें जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है वह मिला है यहाँ पर ओ। यह क्या मिला है ओ। तो मैं एन से ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ, एन से ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ और एम से ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ। एम से क्या करता हूँ, ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब ये ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एम से एल का डिस्टेंस कितना है 6 सेमी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 6 सेमी कर्कटक में डिस्टेंस लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, 0 से देखो 0 से 6 सेमी डिस्टेंस लेना है और एम पे रखकर एक चौक ड्रॉ करना है, एक चौक ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने एक चौक ड्रॉ किया है और चौक मारने के बाद आपको क्या करना है, ओ से एल का डिस्टेंस कितना है 6 सेमी। देखो एम से एल का डिस्टेंस 6 सेमी है और ओ से एल का डिस्टेंस भी 6 सेमी है। तो फिर मैं इसे इस डिस्टेंस को बदलने की जरूरत नहीं, ओ पर रख देता हूँ। ओ पर रखने के बाद इसे कट कर देता हूँ। जहां पर कट हुए हैं वह पॉइंट मुझे मिला है एल। यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं यह पॉइंट एल मिला है। मैं एल से एम को ज्वाइन कर लेता हूँ, एल से एम को ज्वाइन कर लेता हूँ और एल से ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ, एल से ओ को ज्वाइन कर लेता हूँ। यह मुझे 6 सेमी मिला है और यह मुझे 6 सेमी मिला है। तो देखिए बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कुछ जो आपको जैसा लगे वैसा, और सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, क्योंकि मेरा हर एक जो वीडियो बने वो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।